नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक वाक्यांशों का तात्पर्य यह होता है कि कोई वक्ता किसी बात को कहने में बहुत से शब्दों का प्रयोग करता है। उसी बात को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त कर देना उत्तम माना जाता है और ऐसी भाषा प्रभावशाली और शौष्टयुक्त होती है। अतः इस प्रकार के जो वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी कला को हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग कैसे किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द का तात्पर्य होता है कि कोई वक्ता किसी बात को कहने में बहुत से शब्दों का प्रयोग करता है। उसी बात को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव को व्यक्त कर देना उत्तम माना जाता है और ऐसी भाषा प्रभावशाली और शौष्टयुक्त होती है और इसी कला को एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। इसमें दोस्तों एक बड़ा वाक्य होता है और उस बड़ा वाक्य को हम बहुत जल्दी द्रुत गति से सीख सकते हैं, उसके लिए केवल एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में ये ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं जिसमें ये टॉपिक नहीं आता हो। तो दोस्तों, इसमें कम से कम 1000 वाक्य हैं, उन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला वाला है, जिसका मन कहीं अन्यंत्र लगा हो उसे अनमनस्क कहते हैं। सबसे आगे रहने वाला उसे अग्रणी कहते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। जो पहले गिना जाता उसे अग्रगण्य कहते हैं। जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसका पता न हो उसे अज्ञात कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। जो बहुत गहरा हो उसे अगाध कहते हैं। जिसे अभी तक जन्म न लिया हो उसे अजन्मा कहते हैं। जिसकी गिनती न की जा सके उसे अगणित कहते हैं। आने वाला उसे आगामी कहते हैं। जिसको न जीता जा सके उसे अजेय कहते हैं। जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्म उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो खाने योग न हो उसे अखाद्य कहते हैं और जो खाने योग उसे खाद्य कहते हैं। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य कहते हैं। जो क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। धरती और स्वर्ग के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जिसको कहा न जा सके अकथनीय कहते हैं। जिसको काटा न जा सके अकाट्य कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है। जो छुआ न गया हो उसे अछूता कहते हैं। जो छूने योग न हो उसे अछूत कहते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे अनिश्चित कहते हैं। अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहते हैं। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग उसे परमाणु कहते हैं। जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहते हैं। आवश्यकता से अधिक बरसात उसे अतिवृष्टि कहते हैं। बरसात बिल्कुल न हो उसे अनावृष्टि कहते हैं। बहुत कम बरसात होना उसे अल्पवृष्टि कहते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन उसे अतिक्रमण कहते हैं। जो तर्क से परे उसे अतर्क कहते हैं। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। दोस्तों, अतिशयोक्ति शब्द शुद्ध अशुद्धि में खूब आता है, इसलिए अतिशयोक्ति शब्द को इस प्रकार लिखते हैं। स का प्रयोग पूरा होता है। जो व्यतीत हो गया उसे अतीत कहते हैं। जिसको त्यागा न जा सके उसे अत्याज्य कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अथाह कहते हैं। जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य कहते हैं। जिसे देखा न जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। जो पहले न देखे गए उसे अदृष्टि पूर्व कहते हैं। आगे का विचार न कर सकने वाला उसे अदूरदर्शी कहते हैं। जो देखने योग्य न हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। जिसके बराबर दूसरा न हो अद्वितीय कहते हैं। जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन कहते हैं। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू उसे अध्यादेश कहते हैं।
जिस पर किसी से अधिकार कर लिया हो उसे अधिकृत कहते। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी होती है उसे अधिसूचना कहते। ये दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न बन के भी आ जाता है। जो पत्रों का प्रश्न आता है उसमें ये भी पूछा जा सकता है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम होता है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक होता है अधिनायक होता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसे अध्युड़ा कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन उसे आदित्य का कहते हैं। अधिकार में ले लिए गए उसे अधिकृत कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क उसे अधिशुल्क कहते हैं। धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य अधर्म कहते हैं। जो अब तक से संबंध रखता अधुनातन कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। जिसका कोई आदि प्रारंभ न हो उसे अनादि कहते हैं। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना उसे अनुवाद कहते हैं। किसी संप्रदाय का सिद्धांत का समर्थन करने वाला उसे अनुयायी कहते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया उसे अनुमोदन कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया उसे अनुभूत कहते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। जो बिना अंतर के घटित उसे अनंतर कहते हैं। अन्य से संबंध न रखने वाला उसे अनन्य कहते हैं। जिसका कोई घर न उसे अनिकेत कहते हैं। और ये अनिकेत पर्यायवाची घर का भी है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली उसे अनामिका कहते हैं। जिसकी माता पिता न हो उसे अनाथ कहते हैं। उसे अनाथ कहते हैं। जिसे भाई ने बाद में जन्म लिया उसे अनुज कहते हैं। और जो पहले जन्म लिया हुआ उसे भी अनुज कहते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ उसे अंत्यज कहते हैं। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता है उसे अंतेवासी कहते हैं। मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा जिसका निवारण न किया जा सके जिसे करना आवश्यक हो उसे दोस्तों अंत्य कथा कहते हैं। और जिसका निवारण न किया जा सके जिसे करना आवश्यक उसे अनिवार्य कहते हैं। दोस्तों जिसके बिना काम न चले उसे भी अनिवार्य कहते हैं। परंपरा से चली आई कथा उसे अनुश्रुति कहते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं उसे अनन्योपाय कहते हैं। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय कहते हैं। जो नियमानुसार न उसे अनियमित कहते हैं। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके उसे अनिरुद्ध कहते हैं। और ये अनिरुद्ध है दोस्तों ये भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र का भी नाम था। जिसके विषय में कोई ज्ञान न उसे अज्ञात कहते हैं। वे भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हो उसे अन्योदर कहते हैं। जो नियंत्रण में न हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। पलक को झपकाए बिना उसे अनिमेष या निर्निमेष भी कहते हैं। जिसे बुलाया न गया उसे अनाहुत कहते हैं। जो ढका हुआ न हो उसे अनावृत कहते हैं। जो दोहराया न गया उसे अनावृत कहते हैं। जिसका किसी से लगा प्रेम हो उसे अनुरक्त कहते हैं। अविवाहित महिला उसे अनुड़ा कहते हैं। जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया उसे अनाक्रांत कहते हैं। जिसका उत्तर दिया गया हो उसे जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये यानी यहाँ पर रे लिखा हुआ है। जिसका यानी उत्तर न दिया गया उसे अनुत्तरित कहते हैं। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया उसे अनुस्मारक कहते हैं। पीछे चलने वाला उसे अनुगामी कहते हैं। अनुकरण करने योग्य उसे अनुकरणीय कहते हैं। अनुसरण करने से योग्य ये अनुसरणीय होता है। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है अनित्यवादी होता है। जो कभी नहीं आया उसे अनागत कहते हैं। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त उसे अनार्य कहते हैं। जो सबके मन की बात जानता उसे अंतर्यामी कहते हैं। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती उसे अंतःपुर कहते हैं। जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी कहते हैं। जो बिना सोचे समझे विश्वास करे अंधविश्वासी होता है। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे अंधानुगामी कहते हैं। जिसके अपेक्षा न हो अपेक्षित कहते हैं। जिसके अपेक्षा न हो अनपेक्षित होता है। जिसकी आवश्यकता न हो अनावश्यक होता है। दोस्तों बाकी के एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है उनको भी आप इसी तरह से पढ़कर याद कीजिए।